हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सबसे बेसिक की। तो दोस्तों, इस बेसिक को जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि इसकी मदद से आप लोग आगे की सब जो थियरीज होंगी वो इजीली सोल्व कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर जितनी भी थियरीज आप स्टडी करोगे वो आपके लिए बिल्कुल नहीं होंगी, राइट। तो आप लोगों को इसका जो बेसिक होगा वो एक अलग ही तरीके से हम लोग इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। तो आप लोग खास ध्यान रख के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें तो आप लोगों को दोस्तों सबसे पहले पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक डिफरेंस की बात करने वाले हैं। जितने पॉइंट्स आपके लिए इस चैप्टर में नेसेसरी होंगे उन पॉइंट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग याद कीजिए, ऑलमोस्ट जितनी भी थ्योरीज आप लोग स्टडी कर रहे थे वो चैप्टर 3 के अंदर आप लोग स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रिक के फॉर्म में, और यहाँ पे जो हमारा चैप्टर 14 होगा दोस्तों वो पूरे का पूरा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स के फॉर्म में। रेडी। दूसरी में बात करूं दोस्तों, तो आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि हमारे आसपास जितनी भी हमारे घर में इलेक्ट्रिक की चीजें होंगी, जैसे कि इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक मोटर, ट्यूबलाइट, तो दोस्तों इन सब चीजों को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक आइटम्स, राइट। और इस चैप्टर में आप लोग जो स्टडी करोगे दोस्तों एलईडी, फिर जेनर डायोड होगी दोस्तों, पीएन जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर, रेडी, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, तो इन सब चीजों को दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स बोलेंगे। रेडी। अब हम दूसरी बात करें दोस्तों, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक मतलब कि चैप्टर 3 में आप लोगों ने ओम्स लॉ का एक ग्राफ स्टडी किया था, राइट, कि आई इज प्रोपोर्शनल टू वी। जो आप लोगों को पता होगा कि किसी भी वायर में आप लोग वी वोल्टेज पास करोगे तो उसमें आई करंट उसके प्रोपोर्शन में पास होगा, रेडी, और जिसका ग्राफ था लीनियर। तो दोस्तों, ऑलवेज याद रखना कि इलेक्ट्रिक के अंदर जितनी भी डिवाइसेस होंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया आपके आसपास आपके घर में जो वायर्स होंगे, फिर फ्यूज होंगे, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक फैन, और जितनी भी चीजें होंगी दोस्तों वो सब ओम के लॉ को फॉलो करेंगी, राइट। दे विल फॉलो ओम्स लॉ। जबकि दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आप लोग पढ़ोगे कि जितने भी ग्राफ आप लोग स्टडी करोगे दोस्तों वो कोई भी ग्राफ लीनियर नहीं होगा, रेडी। वो सब ग्राफ क्या होंगे दोस्तों, नॉन लीनियर होंगे। मतलब कि आप लोगों को आई अगेंस्ट वी के जो रिलेशंस मिलेंगे, रेडी, वोल्टेज और करंट के बीच में, वो सब नॉन लीनियर मिलेंगे। अलग अलग आपको मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं, वो सब ग्राफ आप लोग इस चैप्टर में आगे स्टडी करने वाले हो, रेडी। तो यहाँ पे जो ग्राफ आप देख सकते हो वो सब ग्राफ आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मिलेंगे। और दूसरे डिफरेंस की हम लोग बात करें दोस्तों, तो आप लोगों को पता होगा कि पहले के जमाने में हम लोग टीवी और कंप्यूटर के अंदर जो स्क्रीन यूज कर रहे थे उसको हम बोलते थे सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। जैसे जैसे दोस्तों टेक्नोलॉजी अपडेट हुई, रेडी, हम लोगों ने यूज किया एलसीडी और अभी हम यूज कर रहे हैं एलईडी। तो दोस्तों सीआरटी जो हम लोग यूज कर रहे थे, राइट, और एलसीडी जो यूज कर रहे थे वो सब चीजें दोस्तों इलेक्ट्रिक थी। और अभी जो हम एलईडी यूज कर रहे हैं, रेडी, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ऐसे ऐसे क्या हुआ दोस्तों कि टेक्नोलॉजी पूरी अपडेट हुई। हम नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक के अंदर दोस्तों हम लोग पहले के जमाने में वैक्यूम ट्यूब या तो वैक्यूम डायोड का यूज कर रहे थे, रेडी, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। धीरे धीरे हम लोगों ने दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर पांव रखा और हम लोगों ने उसको अपडेट किया इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजिस्टर, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। और आजकल हम जो यूज कर रहे हैं दोस्तों लेटेस्ट आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, रेडी, तो जिसका हम यूज करें तो दोस्तों ट्रांजिस्टर, आईसी, ये सब चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स में आएंगी। और वैक्यूम ट्यूब जो होगी, राइट, जो हम पहले के जमाने में यूज कर रहे थे वो सब आएंगी इलेक्ट्रिक के अंदर, रेडी। अब हम नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए और आपको क्वेश्चन होगा कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको बात की दोस्तों कि जब आप कोई भी कंडक्टर के अंदर, रेडी, जब आप कोई भी कंडक्टर के अंदर करंट पास करेंगे तो क्या होगा दोस्तों कि ऑलवेज आपको, मैंने जैसे आपको यहाँ पे बताया कि ऑलवेज आपको आई वर्सेस वी का ग्राफ ऑलवेज क्या मिलेगा, लीनियर मिलेगा दोस्तों। तो इससे मतलब क्या होगा दोस्तों कि इलेक्ट्रिक के अंदर, राइट, इलेक्ट्रिक के अंदर हम लोग ऑलमोस्ट आप लोग देख सकते हो आपके आसपास भी कंडक्टर का यूज कर रहे हैं और ऑलवेज आपको दोस्तों क्या मिलेगा, ग्राफ ऐसे लीनियर ही मिलेगा। अगर आप लोग इस तरह के अलग अलग ग्राफ बनाना चाहें, मतलब ऐसी कोई डिवाइसेस बनाए जिसके अंदर दोस्तों आप लोगों को ऐसे अलग अलग नॉन लीनियर ग्राफ मिले और करंट और वोल्टेज का रिलेशन आपको अलग अलग मिले,
तो दोस्तों वो चीज कंडक्टर के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो वो चीज हम लोग सेमी कंडक्टर की मदद से बना सकते हैं, और कैसे बनाएंगे वो सब चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। रेडी? तो दोस्तों इस टाइप के आप लोगों को ग्राफ्स बनाने होंगे, तो ऑब्वियस बात है आप लोगों को सेमी कंडक्टर का यूज करना होगा। इसलिए हम लोग इस चैप्टर में सेमी कंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं कि आप लोगों को अलग अलग वोल्टेज और करंट की कैरेक्टरिस्टिक मिल सके। और ये सब ग्राफ्स दोस्तों पीएन जंक्शन, डायोड, ट्रांजिस्टर, फिर जेनर डायोड और भी कई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के हो सकते हैं। और किसी भी डिवाइस के ग्राफ दोस्तों कभी भी लीनियर नहीं होंगे। सेमी कंडक्टर के ऑलवेज ग्राफ आप याद रखिएगा नॉन लीनियर होंगे। रेडी? मतलब उसके ग्राफ कर्व होंगे लेकिन स्ट्राइट नहीं होंगे। रेडी? और इलेक्ट्रिक के ग्राफ ऑलवेज आप लोग देख सकते हो ओम का लॉ को फॉलो करेंगे, और उसके ग्राफ क्या होंगे दोस्तों? लीनियर होंगे। तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक आई और वी के बीच में फाइंड करने के लिए, आई और वी के बीच में फाइंड करने के लिए दोस्तों हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर का यूज किया। अब हम नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंडक्टर और सेमीकंडक्टर दोस्तों इन दोनों के बीच में जो करंट का फ्लो होगा और करंट का जो कंडक्शन होगा वो दोनों अलग अलग टेक्निक्स होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग खास ध्यान रखना। मैंने आपको बात की कि ऑलमोस्ट हम लोग इलेक्ट्रिक के अंदर, राइट, इलेक्ट्रिक के अंदर हम लोग कंडक्टर का यूज करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम लोग सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन दोनों के अंदर करंट का जो कंडक्शन होगा वो अलग से होगा। जैसे कि कंडक्टर का कोई एग्जाम्पल है तो दोस्तों एल्यूमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर आपको पता होगा 13। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? 2, 8 एंड 3। तो दोस्तों इसकी फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। इसकी सेकंड ऑर्बिट में होंगे दोस्तों 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड इसकी जो थर्ड ऑर्बिट होगी वहां पे क्या होंगे दोस्तों? 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ये सभी 3 इलेक्ट्रॉन्स दोस्तों क्या होंगे? फ्री होंगे। रेडी? तो आप लोगों को पता होगा कि कंडक्टर के अंदर जो करंट का फ्लो होगा, राइट, वो फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से होगा। जबकि सेमीकंडक्टर में क्या होगा वो आप खास ध्यान रखिएगा। उसका हम एग्जांपल लेंगे दोस्तों। सेमीकंडक्टर यहाँ पे आप लोग मेनली स्टडी करने वाले हो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो सिलिकॉन का हम एग्जांपल लें दोस्तों, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर आपको पता होगा 14। तो उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी 2, 8 एंड 4। रेडी? तो उसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोस्तों वो कितने होंगे? 4 होंगे। तो हम यहाँ पे बात करें तो सिलिकॉन के अंदर क्या होगा दोस्तों कि उसकी फर्स्ट ऑर्बिट में, रेडी, उसकी यहाँ पे बीच में होगा न्यूक्लियस, उसकी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसकी सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये दोनों ऑर्बिट क्या होंगी दोस्तों? पूरे की पूरी फुल होंगी, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स आपको कोई काम नहीं आएंगे। लेकिन उसकी जो लास्ट ऑर्बिट में दोस्तों 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो दोस्तों खास ध्यान रखना, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होंगे, वो चीज आपको सीखनी होगी। यहाँ पे ये कंडक्टर हम स्टडी कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर के अंदर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होगा दोस्तों कि कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कोवेलेंट बॉन्ड होगा मतलब कि सिलिकॉन के जो चारों इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोस्तों वो पास के 4 सिलिकॉन के साथ क्या होंगे दोस्तों? कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से कनेक्ट होंगे, जो आप केमिस्ट्री में भी स्टडी करते हो। रेडी? इस तरह से कनेक्ट होंगे। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे कंडक्टर के अंदर आखिरी जो ऑर्बिट होगी उसके सभी इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, वैसे ही सेमीकंडक्टर के अंदर आखिरी ऑर्बिट के सभी इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होंगे। तो दोस्तों इसमें सीखना क्या है कि इन दोनों के बीच में जो करंट का कंडक्शन होगा वो बिल्कुल अलग होगा। इसलिए हम लोग सेमीकंडक्टर का यूज इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कर रहे हैं। दूसरी मैं आपको एक खास बात बता दूं कि दोस्तों कंडक्टर में क्या होगा? कंडक्टर के अंदर दोस्तों हम लोग चैप्टर 3 में स्टडी कर चुके हैं कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे दोस्तों, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसमें क्या होगी दोस्तों? उसकी वाहकता मतलब कि उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी दोस्तों? कम हो जाएगी। जबकि सेमीकंडक्टर में क्या होगा कि अगर आप लोग जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, या तो आपको पूछा जाए दोस्तों, ये सब एमसीक्यू में काम आएगा, उसके ऊपर आप लोग लाइट इंसिडेंट करोगे। रेडी? या तो उसका आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करोगे, तो दोस्तों क्या होगा कि उसकी कनेक्टिविटी उल्टा क्या होगी दोस्तों? बढ़ेगी। मैं इसकी बात कर रहा हूं सेमीकंडक्टर की। रेडी? और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको पूछा जाए कि सेमीकंडक्टर की कनेक्टिविटी, राइट, सेमीकंडक्टर की कनेक्टिविटी हम लोग कितने तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, राइट? तो मैंने आपको एग्जांपल दिया टेम्परेचर इंक्रीज करके, उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करके, और एक सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा उसके अंदर हम लोग इंप्योरिटीज ऐड कर सकते हैं। दोस्तों इंप्योरिटीज क्या होंगी? ये सब चीजें आप लोग इस चैप्टर में आगे स्टडी करने वाले हो, लेकिन अभी आपको याद रखना होगा इंप्योरिटीज मतलब सम टाइप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स जो आप
सेमीकंडक्टर के अंदर, रेडी, सेमीकंडक्टर के अंदर मिक्स करके आप उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हो। रेडी, वो कैसे करोगे वो सब आप आगे पढ़ने वाले हो। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सेमीकंडक्टर स्टडी करें और जिसकी मदद से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइस बनाएंगे और इन डिवाइस को हम लोग बोलेंगे दोस्तों सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। रेडी, तो ट्रांजिस्टर, डायोड, जेनर डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, एलईडी, सोलर सेल, दोस्तों ये सब चीजें क्या होंगी सॉलिड स्टेट डिवाइस के अंदर आप लोग स्टडी करोगे। तो दोस्तों हम आगे बात करें तो सॉलिड स्टेट डिवाइस मैंने आपको बताया जितनी की जितनी सॉलिड स्टेट डिवाइसेस होंगी, रेडी, वो सब हम लोग सेमीकंडक्टर की मदद से बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स की। तो आप लोग इस चार्ट को खास अच्छे से समझिएगा। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में आएगा दोस्तों, एक सेमीकंडक्टर होंगे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। दोस्तों इसका नाम ऐसा काम होगा एलिमेंटल, मतलब कि यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर होगा, रेडी, वो प्योर फॉर्म में होगा, जिसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स में से आप लोग इस चैप्टर में स्टडी करोगे पीएन जंक्शन डायोड, देन आप स्टडी करोगे जेनर डायोड एंड लास्ट आप स्टडी करोगे ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों ये सब चीजें आप लोग एलिमेंटल सेमीकंडक्टर मतलब कि सिलिकॉन या तो जर्मेनियम, दोनों का यूज नहीं करना है, राइट, इन दोनों में से किसी का भी यूज करके बना सकते हो। और दूसरी हम बात करें दोस्तों तो यहां पे आएगा कंपाउंड सेमीकंडक्टर। दोस्तों नाम ऐसा काम होगा कंपाउंड सेमीकंडक्टर, मतलब क्या होगा कि हम लोग यहां पे 2 या 3 अलग अलग मटेरियल या तो सब्सटेंसेस को मिक्स करके बनाएंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं गैलियम आर्सेनाइड, फिर आएगा गैलियम फॉस्फाइड, फिर आएगा कैडमियम सेलेनाइड, फिर आएगा कैडमियम सल्फाइड, फिर आएगा गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। दोस्तों ऐसे तो कई सारे एग्जांपल्स होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सब एग्जांपल्स क्या होंगे, कंपाउंड होंगे। और दोस्तों इन सब एग्जांपल्स को हम लोग बोलेंगे इनऑर्गेनिक। रेडी, इन सब एग्जांपल्स को हम लोग बोलेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि यहां पे आप लोग देख सकते हो कि इस किसी भी कंपाउंड्स के अंदर हम लोगों ने कार्बन का यूज नहीं किया है। रेडी, तो इसका फर्स्ट टाइप होगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और भी 2 टाइप्स होंगे दोस्तों इसके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और एक लास्ट टाइप होगा दोस्तों पॉलीमर कार्बनिक कंपाउंड्स। रेडी, लेकिन दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि इस चैप्टर में आप लोग ऑर्गेनिक और पॉलीमर कार्बनिक के बारे में बात नहीं करने वाले, मतलब कि ये हमारे सिलेबस में नहीं होगा। आप लोगों को इन सब सब्सटेंसेस की बात करेंगे और सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करेंगे। और भी मैं आपको बता दूं दोस्तों इनऑर्गेनिक मतलब यहां पे आप लोग इसको नॉन कार्बनिक कंपाउंड का भी नाम दे सकते हो। रेडी, और यहां पे आप लोग इसको कार्बनिक कंपाउंड का भी नाम देख सकते हो। दूसरी हम बात करें दोस्तों तो इन सब कंपाउंड्स में से, मतलब कि मैंने आपको बताया इनऑर्गेनिक या तो नॉन कार्बनिक कंपाउंड्स में से जो डिवाइसेस आप लोग बनाओगे उसका मैं नाम आपको बता रहा हूं सोलर सेल, जो इस चैप्टर में आप लोग स्टडी करोगे। रेडी, फिर आप लोग स्टडी करोगे दोस्तों एलईडी, लेजर आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन लेजर के अंदर भी आप लोग कंपाउंड सेमीकंडक्टर का यूज कर रहे हो। रेडी, और भी कई दोस्तों सारी डिवाइसेस हैं लेकिन हमारे सिलेबस में भी सोलर सेल और एलईडी रहेगा। और हम आगे बात करें दोस्तों तो आप लोगों को, और मैं सेमीकंडक्टर के बारे में एक अच्छी चीज बता दूं कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सेमीकंडक्टर का यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों सेमीकंडक्टर में से जो भी डिवाइसेस आप लोग बनाओगे वो क्या होंगी दोस्तों, एक्सट्रीमली सेंसिटिव होंगी। रेडी, मतलब कि दोस्तों सेमीकंडक्टर में से जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस बनाओगे, रेडी, और उसके ऊपर आप लोग अगर लाइट इंसिडेंट करोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया सोलर सेल आप बनाओगे तो उसके अंदर आप लोग लाइट इंसिडेंट करोगे तो वो एकदम सेंसिटिव बनेगा और उसमें क्या होगा दोस्तों कि फास्ट उसमें करंट में चेंजेस बताएगा। दूसरी हम बात करें दोस्तों उसके टेम्परेचर में आप लोग अगर चेंजेस करोगे तो थोड़ा भी टेम्परेचर इंक्रीज करोगे या चेंज करोगे तो
तो क्या होगा, उसके अंदर करंट का जो वेरिएशन होगा वो एकदम फास्ट होगा। मतलब कि सेमीकंडक्टर की जितनी भी डिवाइसेस होंगी वो क्या होंगी, एकदम सेंसिटिव होंगी। दूसरा इसका बेनिफिट क्या होगा दोस्तों, कि सेमीकंडक्टर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जो आप डिवाइसेस देखोगे तो उसकी स्पेस क्या होगी दोस्तों, कम होगी। मतलब कि वो सभी डिवाइसेस क्या होंगी, एकदम छोटी होंगी। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी डिवाइसेज होगी दोस्तों क्या होगी, एकदम चीप, मतलब कि आपको सस्ती मिलेंगी। रेडी, उसकी साइज भी क्या होगी दोस्तों, एकदम छोटी होगी, तो वो कम जगह क्या करेगी, रोकेगी। तो ये सब सेमीकंडक्टर में से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की सब आइटम बनाओगे तो इसके क्या होंगे दोस्तों, बेनिफिट होंगे। अब हम आगे बात करें तो आप लोगों को दोस्तों सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, जो होगा 1s2, रेडी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2। दोस्तों अगर आप लोगों को एमसीक्यू के अंदर पूछा जाए कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे तो मेहरबानी करके आप लोग 3p2 मत टिक करना। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे दोस्तों, 3s2, 3p2, मतलब ये कितना होगा, 4 होगा। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था 2, 8, 4, रेडी। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसकी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी वैलेंस के लिए, 3s2, 3p2। दोस्तों वैलेंस का मतलब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स लास्ट ऑर्बिट में होंगे उसको हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और उसको हम बोलेंगे वैलेंस ऑर्बिट। रेडी, तो ये भी आप लोगों को एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है। दूसरी हम बात करें दोस्तों जर्मेनियम की, जर्मेनियम भी सेमीकंडक्टर के अंदर आएगा, उसका एटॉमिक नंबर होगा दोस्तों 32, राइट। तो उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2, 8, 18 एंड 4। तो इसकी लास्ट ऑर्बिट में भी कितने आएंगे दोस्तों, 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने मिलेंगे। दोस्तों लास्ट बात करें तो सिलिकॉन के अंदर जो उसकी कॉम्प्लेक्स, ये भी आपको एमसीक्यू में काम आएगा, उसकी जो कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल्स होंगी, राइट, वो क्या होंगी दोस्तों, sp3 के फॉर्म में होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3s2, 3p होगा। तो दोस्तों s2 में से एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऑलवेज p के अंदर होगा। मतलब कि यहाँ पे s2 नहीं बोलना है आपको, s बोलेंगे, और इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा दोस्तों, p के अंदर होगा। तो कितना होगा दोस्तों, p3 होगा। तो इसके अंदर आपको पूछा जाए कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल्स कितना होगा, sp3, राइट। आपको पूछा जाए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 3s2, 3p2। और हम लास्ट बात करें तो मैंने आपको बात की थी दोस्तों कि इस चीज की मदद से आप लोग नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट लेक्चर को स्टडी कर पाओगे कि सिलिकॉन के अंदर क्या होगा दोस्तों, कि उसके आसपास 4 सिलिकॉन होंगे, और 4 सिलिकॉन के जो एटम्स होंगे दोस्तों, राइट, वो कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से उसके साथ कनेक्ट होंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया था इसके 4 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो फ्री नहीं होंगे, रेडी। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा सेम। और क्या होगा दोस्तों, ये सिलिकॉन क्या होगा, आसपास उसके 4 सिलिकॉन के साथ कनेक्ट होगा सेम। सभी सिलिकॉन्स के जो एटम होंगे दोस्तों उसके आसपास 4 सिलिकॉन के साथ कनेक्ट होंगे। तो इस कंसेप्ट की मदद से आप लोग नेक्स्ट वीडियो में होल्स की बात करने वाले हैं, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।